प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 11वां पाठ विशेषण कर रहे थे। तो विशेषण में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने परिभाषा से इसकी शुरुआत की। तो परिभाषा क्या है विशेषण की? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। अब बच्चों की विशेषता क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसमें आएगा रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई। उसके बाद हम लोग इसके अलावा क्या बोलेंगे? संख्या। किसी वस्तु, व्यक्ति की संख्या भी विशेषण में आएगा। परिमाण, मात्रा, नाप, तौल, ये भी विशेषण का ही हिस्सा है। संज्ञा की कितनी मात्रा है, जैसे अगर हम संज्ञा चावल है तो उसकी मात्रा 2 किलो, तो ये भी 2 किलो भी विशेषण में ही आएगा। और उसके बाद विशेषण संकेत का भी काम करता है। विशेषण संकेत का भी काम करता है। जैसे यह घर मेरा है, तो यह जो है एक विशेषण भी है। किसकी तरफ, किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। किस घर की? किसी खास घर की। तो यह घर मेरा है, तो यहाँ पे विशेषण संकेत का भी काम कर रहा है। तो हमने जाना विशेषण केवल गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद, संख्या, परिमाण या मात्रा, नाप, तौल और संकेत का भी काम करता है। तो हमने विशेषण के भेद भी जाने। इस पाठ में हमें पता चला कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद जो है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इसके अलावा हमने क्या देखा कि विशेष्य के बारे में बताया। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की परिभाषा भी हमने कल आपको बताई थी। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ काला जो रंग है आपको पता है वह विशेषण है। घोड़ा विशेष्य कहलाएगा। घोड़ा जो संज्ञा है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य कहलाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ और आज हमें करना है इसके अभ्यास प्रश्न। तो शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अब हमने क्या क्या चीज़ समझ लिया इस पाठ से, अब हमें जो अभ्यास प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं हो। हम न केवल परिभाषा जान गए हैं, उदाहरण जान गए हैं, हम विशेषण के भेद भी जान गए हैं। और जो भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण। हमारा जो पहला विशेषण का जो भेद है गुणवाचक विशेषण, इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है? वह है अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, आकार, स्वाद। ये सारे गुण में आएंगे। गुण में रंग आया, रूप आया, आकार आया, स्वाद आया, अच्छाई, बुराई, यहाँ बुराई को भी गुण में लिया जाएगा। तो ये सब, इन सब को मिला के एक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा है संख्या। किसी चीज़ की संख्या जो होती है वो भी उसकी विशेषता है। जैसे मेरे पास 3 गुड़ियाँ हैं, तो 3 क्या है? गुड़ियों की विशेषता, संख्या बताती है। और ये विशेषता भी बताती है कि कितनी गुड़ियाँ हैं? 3, उनकी संख्या। तो ये संख्यावाचक
विशेषण में आएगा। तीसरा जो है परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल या मात्रा। मैंने बाज़ार से 2 किलो चावल खरीदे, तो यहाँ पे नाप तौल की बात की गई है, तो ये संख्या नहीं है। 2 किलो परिमाण है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, इसको ध्यान देना है। अगर उसके अलावा हम लंबाई में भी, मैंने बाज़ार से 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर, ये भी संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है मात्रा या नाप तौल। उसी तरह लीटर में भी, मैंने बाज़ार से 2 लीटर दूध खरीदा, तो लीटर भी संख्या नहीं है, परिमाण है। परिमाणवाचक विशेषण में वह आएगा। तो आगे चलते, संकेतवाचक विशेषण, वह और यह, इसको हम संकेतवाचक विशेषण में कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यह स्कूल मेरा है, स्कूल की क्या विशेषता बताई जा रही है, ये संकेत देने का काम कर रहा है। यह स्कूल मेरा है, तो यहाँ पे यह विशेषण है और वो किसका काम कर रहा है, संकेत देने का, ताकि हमें पता चले इस खास स्कूल की बात की जा रही है, संकेत दिया जा रहा है, यह स्कूल मेरा है। तो बच्चों, अब हमें नहीं लगता कि कोई और परेशानी आएगी। विशेषण हमें पता चल ही गया, विशेष्य के बारे में भी हम जान ही गए। विशेषण और विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, मतलब संज्ञा की बात करें, उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे हमने बोला मीठा आम, मैंने मीठा आम खाया, तो यहाँ पे मीठा आम में मीठा विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, आम की विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ पे आम क्या हो गया, आम संज्ञा है, वह विशेष्य भी कहलाएगा। मीठा है विशेषण, आम की विशेषता है कि वह मीठा है, और आम विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसी पे बच्चों हमारा पहला अभ्यास प्रश्न भी आधारित है। विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये हम एक बार फिर से उसको बता देते हैं, क्योंकि हमारा पहला जो अभ्यास प्रश्न है वह इसी विशेषण और विशेष्य पर ही आधारित है। संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। ये हम जान गए। अब हमें अपना अभ्यास प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने पेज नंबर 43 पे और करते हैं अपना पहला अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य चुन कर लिखो। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, हमें वाक्य में से विशेषण पहचानना है और विशेष्य, और उनको अलग अलग करके लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। विशेषण और विशेष्य चुन कर लिखो। विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखो। पहला है, हमारा पहला प्रश्न है, ठंडा दूध पियो। पहला वाक्य दे रखा है, ठंडा दूध पियो। पियो
ठंडा दूध पियो, ये वाक्य है। हमें सबसे पहले विशेषण लिखना है और विशेष, इसको हमें असल में इसकी श्रेणी बना देनी थी। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे विशेषण, विशेषण, विशेषण और फिर विशेष और फिर विशेष। ये हमारा वाक्य है, हम यहाँ वाक्य लिख सकते हैं। पहला, हमारा पहला वाक्य है ठंडा दूध पियो। ठंडा दूध पियो, पूर्ण विराम। तो ये वाक्य था हमारा ठंडा दूध पियो। अब हम इसमें से विशेषण और विशेष शब्द को चुनेंगे, छांट करके अलग लिखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, दूध संज्ञा है, पियो तो क्रिया है, ठंडा दूध पियो। वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप एक या दो बार पढ़ेंगे इसको एकदम समझ आ जाएगा। ठंडा दूध पियो, दूध संज्ञा हो गया, पियो क्रिया है। अब हम पहचान सकते हैं क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इसीलिए वाक्य से ही समझाया जा रहा है। तो दूध की क्या विशेषता है? दूध ठंडा है। मैंने कहा ये गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है यहाँ पे। ठंडा, गरम, रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई, ये सब गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हमने देखा कि ठंडा दूध पियो, तो दूध ठंडा तो विशेषण हो गया। हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठंडा और किसकी विशेषता बताई जा रही, कौन सा संज्ञा शब्द है यहाँ पे? दूध। तो विशेष हो गया दूध। तो बहुत ही सरल है। वाक्य को पढ़ेंगे और हम संज्ञा को पहचानेंगे, और संज्ञा की क्या विशेषता है वह विशेषण कहलाएगा, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो संज्ञा सही का विशेष कहलाएगा। तो पहचानना बहुत आसान है। ठंडा दूध पियो, ठंडा विशेषण है, दूध संज्ञा है, उसी की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये विशेष कहलाएगा। हमने इसको ठंडा विशेषण के नीचे लिखा है और दूध विशेष के नीचे लिखा है। चलते हैं अपने दूसरा, हमारा दूसरा वाक्य है काला कुर्ता पहनो। काला कुर्ता काला कुर्ता पहनो। पहनो पूर्ण विराम। अब हमने देखा कुर्ता संज्ञा है, पहनो क्रिया है, काला विशेषण। मैंने कहा यह भी गुणवाचक विशेषण का भाग है। मैंने कहा था रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई, यह सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा जो दूसरा वाक्य है काला कुर्ता, वह में काला जो है विशेषण है, कुर्ता संज्ञा है, तो ये विशेष्य कहलाएगा, और पहनो तो क्रिया है। इसके बारे में नहीं है, तो लिखते हैं पहले काला विशेषण, कुर्ता यहाँ लिखते हैं विशेष्य, तीसरा
तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है 2 लीटर तेल लाओ। 2 लीटर तेल लाओ। अब आ जाते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण है, आपको पता था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि जब मात्रा की बात हो, नाप तौल की बात हो, तो वो संख्या नहीं कहलाएगा, वह परिमाण कहलाएगा। तो यहाँ 2 लीटर तेल, तेल की क्या विशेषता है? तेल 2 लीटर है, लाओ तो क्रिया है, तो यहाँ 2 लीटर विशेषण है, इस वजह से 2 लिख के इसको संख्यावाचक बना लेते हैं, ये गलत है। हम लिखेंगे 2 लीटर, 2 लीटर, और इसकी विशेषता बतलाई जा रही, संज्ञा है तेल। तो बच्चों ध्यान से देखना है, हमारा ये पहला प्रश्न है। तो इसमें हमने क्या किया, विशेषण और विशेष चुनकर अलग लिखो। पहले वाक्य दिया गया है, इधर हम विशेषण लिखते हैं और इधर विशेष्य लिखते हैं। पहले पूरा वाक्य पढ़ते हैं। ठंडा दूध पियो, तो यहाँ पे ठंडा विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो दूध क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो हमने लिखा ठंडा विशेषण और दूध विशेष। ठीक इसी तरह दूसरा प्रश्न है हमारा, काला कुर्ता पहनो। तो यहाँ पे काला जो रंग है ये विशेषण है, कुर्ता जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहा जाता है। तो कुर्ता हमने विशेष्य के नीचे लिखा है। ठीक उसी तरह तीसरा है, 2 लीटर तेल लाओ। तो ये परिमाणवाचक है, हमने आपको बताया था, जब किसी की नाप तौल या मात्रा की बात होता है तो हम उसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 लीटर तेल की विशेषता है कि तेल की मात्रा कितनी है? 2 लीटर। तो हमने विशेषण के नीचे लिखा है 2 लीटर, और विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तेल की। तो हम लिख रहे हैं तेल विशेष्य। तो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। 2 और वाक्य हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। तो बच्चों चौथा वाक्य है हमारा, मैं 1 किलो आटा लाया। चौथा वाक्य है, मैं 1 किलो आटा लाया। आटा लाया, पूर्ण विराम। एक और वाक्य दोनों लिख लेते हैं। पहले, पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं। पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं। पूर्ण विराम। तो बच्चों ये 2 वाक्य हैं, इन दोनों वाक्य को एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर इसको हल करेंगे। मैं 1 किलो आटा लाया, पूर्ण विराम। यहाँ पे मैं तो आपको पता है सर्वनाम है, यहाँ पे आटा संज्ञा है, और आटा की क्या विशेषता है? 1 किलो। तो ये परिमाणवाचक विशेषण का
उदाहरण भी कहला सकते हैं। तो यहाँ 1 किलो विशेषण है और आटा विशेष्य। अब हम बड़े आसानी से इसको कर ले रहे हैं और हमें पता भी चल जाता है कि यह परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है और विशेष्य क्या है? आटा। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? आटा। तो विशेषण में हम 1 किलो लिखेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, 1 किलो और विशेष्य है आटा। बहुत आसान है। मैं 1 किलो आटा लाया तो 1 किलो परिमाण आ गया, मात्रा आ गया आटा की, तो ये विशेषण है। हमने इसे लिखा 1 किलो और विशेष्य है आटा। हमने आटा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही होती है वही विशेष्य होता है, तो हमने आटा वहाँ लिया। 5वां वाक्य है, पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं। पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं, दोनों में अंतर है बच्चों। यहाँ लड़के की संख्या दी गई है, ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ 4 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। लड़के जो है संज्ञा है, आपको पता ही है, और ये विशेष्य है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद पार्क भी एक संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बतलाई जा रही है। कभी कभी एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी होते हैं। तो पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ये तो क्रिया है, आपको इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। पार्क भी एक संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता बतलाई नहीं गई है। पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं, पार्क संज्ञा है, लड़के भी संज्ञा है। तो किसी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी हो सकते हैं। तो लड़के की विशेषता बतलाई गई है और एक संख्यावाचक विशेषण है। 4 लड़कों की कितनी संख्या है? 4। तो हम विशेषण में लिखेंगे 4। अब चलते हैं लड़के। जिसकी विशेषता बतलाई, वह संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो लिखकर कहते हैं लड़के। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, हमने पूरा कर लिया। एक बार फिर से आप इसे दोहरा सकते हैं। आप इसे साथ का साथ बच्चों नोट करते जाइए। हमारे पाठ्य पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में जगह दिया है। यह कार्यपत्रिका की तरह ही है, वर्कशीट की तरह है, और आप इसे साथ साथ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगी। एक बार दोहरा देता हूँ। हमें विशेषण और विशेष्य को वाक्य दिया है, हमें विशेषण और विशेष्य को छांट करके अलग लिखना है, चुन करके अलग लिखना है। मैं 1 किलो आटा लाया, यहाँ पे विशेषण 1 किलो है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमने विशेषण के नीचे 1 किलो लिखा है और विशेष है आटा, वह संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, आटा हमने यहाँ लिखा। दूसरे वाक्य में भी ठीक उसी तरह, पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं। लड़कों की क्या विशेषता है? उनकी संख्या 4 है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, तो हमने 4 विशेषण के नीचे लिखा। और लड़के विशेष्य है क्योंकि लड़कों की ही विशेषता बतलाई जा रही है, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है वह विशेष्य कहलाता है। अब हम अपने बच्चों दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। हमने पहला प्रश्न कर लिया है, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। आपसे एक अनुरोध है कि साथ साथ करें। जब भी आप वीडियो देखें, अपनी बुक जो कि हमारे कार्यपत्रिका की तरह व्याकरण के प्रश्न हैं, उसे पेंसिल से साथ साथ करते जाएं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विशेषण द्वारा पूरा करो। वाक्य दिए गए हैं,
और यहाँ तक कि विशेषण भी दिए गए हैं। हमें विशेषण को चुन करके वाक्यों को पूरा करना। तो लिखते हैं, प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखित। निम्न लिखित, निम्न का अर्थ होता है नीचे और लिखित का अर्थ होता है लिखे गए। नीचे लिखे गए वाक्यों का वाक्यों को उचित विशेषण द्वारा पूरा करो। द्वारा पूरा करो। तो इसमें हमें तो विशेषण शब्द दिए गए हैं तो ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा सरल है। परीक्षा में ऐसी बात नहीं, आपको विशेषण शब्द दिए भी नहीं आएंगे तभी भी आपको इसे पूरा करना होगा। ये तो ज़्यादा सरल है। इसको पहले कौन कौन से शब्द दिए हैं उनको लिख लेते हैं। मोटी, और दूसरा है 1 किलो। 1 किलो। उसके बाद है ठंडी, फिर 3, उसके बाद है गरम। दोनों सही है बच्चों। आजकल गरम करके भी लिखते हैं, पहले ऐसे भी लिखा जाता था गर्म। तो ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब जो नई किताबें आ रही हैं उसमें गरम ऐसे भी लिखा जा रहा है, पहले की किताबों में गर्म ऐसे लिखा जाता है। दोनों ही सही है। तो ये हमारे विशेषण दिए गए विशेषण शब्द हैं। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमें वाक्य दिए गए हैं, उनमें से सही विशेषण को चुनना है और लिखना है। पहला वाक्य है, दूध रिक्स्थान है, पूर्ण विराम। दूसरा भी लिख लेते हैं, ये रिक्स्थान से शुरू हो रहा है। रोटी अच्छी नहीं लगती। रोटी अच्छी नहीं लगती, पूर्ण विराम। तो ध्यान से वाक्य को पढ़ना है। अब इन्हीं में से हमें छांटना है। अब अलग से हम कुछ विशेषण शब्द नहीं जोड़ सकते। तो कहेंगे दूध मोटी हो नहीं सकता, ठंडी है, ये भी गलत है। यहाँ पे होगा बच्चों दूध गरम है। दूध गरम है, तो ये पहला शब्द है गरम। दूध की क्या विशेषता है? गरम। रोटी अच्छी नहीं लगती। 1 किलो रोटी नहीं हो सकता। 3 नहीं, मोटी नहीं, ठंडी। क्या लिखेंगे? ठंडी रोटी। सबको गरम रोटी अच्छी लगती है, इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। दूध गरम है, ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो बहुत ही सरल है, आप इसको जरा देखिएगा। कल हम इसके बाकी जो शेष
वाक्य हैं उनको भी पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है, इसको ज़रा उचित विशेषण के बारे में इसको देखिए, बाकी हम कल करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।